हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। फ्रेंड, आज का जो व्लॉग है वो ना बनाते हुए पता नहीं अजीब सा ही फील हो रहा है, बहुत अजीब फील हो रहा है क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ये भी आएगा। तो सपना की दो शादी होने के बाद भी आज उसे घर से निकाल दिया है छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। छोटी छोटी बच्चियों का भी उसकी सास को तरस नहीं आया और वो दोनों अकेले घर में रहकर करेंगे क्या। उनके तो दोनों बेटे भी मर गए हैं, तो कम से कम दो जो उनकी छोटी छोटी बच्चियां थी उन्हें ही अपना सहारा बनाते। और सपना की माँ बाप को उन्होंने बुलाया और बोला कि अपनी बेटी को ले जाओ। तो देखिए कैसे वो अपना सारा सामान रख रही है, पैक कर रही है और पूरे सामान की उसने वीडियो बनाई है ताकि कल को ये ना बोले कि हमारा सामान ये ले गई। जितना उसको प्रमोशन के लिए सामान मिला हुआ था सिर्फ उसने वही भी लिया है या अपने बच्चों के कपड़े लिए हैं, बाकी और कुछ नहीं मिला। जो शादी में उसका ज्वेलरी वगैरह चढ़ाई गई थी वो भी उसे कुछ नहीं दिया। उसकी सास ने बोला है, उसने रिकॉर्डिंग भी किया था, सुनाया भी है, मैंने अपने व्लॉग में नहीं लिया, कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो उसने अपनी सास को बोला कि आप मुझे मेरी शादी की ज्वेलरी भी नहीं दोगे क्या। तो सास ने बोला है नहीं, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बैठता, वो हमारी है। तो क्या लगता है अगर वो उन्हें ज्वेलरी नहीं देंगे तो क्या वो अपनी बेटियों को नहीं पाल पाएगी? ऐसा नहीं होता है, सबकी किस्मत होती है। तो ये देखिए वो फाइनली जा रही है तो सास ससुर ने उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा, अपनी पोतियों के सर पर हाथ तक नहीं रखा। सपना अपनी माँ को चिपक कर गले लगकर इतना रोई कि मैं वीडियो देख रही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा रोई हूँ फ्रेंड्स, बहुत गंदा मुझे लगा है। देखिए इस घर में कभी वो ऐसे शादी करके आई थी, कुल 18 साल की एज में उसकी शादी हो गई थी और आज ऐसे उसे जाना पड़ रहा है घर छोड़कर, मतलब घर से उसे निकाल दिया है। तो ऐसा पैसा किस काम का है जो किसी के काम ना आ सके, वो भी अपने ही घर के मेंबर के, वो भी तो उनके घर के मेंबर थे। क्या किसी के पति के मरने के बाद उसकी वाइफ को घर से निकाल देना चाहिए उसके बच्चों के साथ में? तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गलत हुआ है सपना के साथ में। सबको सपना को सपोर्ट करना चाहिए, उसको उसकी जितनी भी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि उसको यूट्यूब से इतनी इनकम तो मिल जाए कि वो अपनी बच्चियों को अच्छे से उनका गुजारा कर सके। आपको तो पता ही है जो सपना का मायका है वो भी मतलब एक गरीब फैमिली है, इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं। वो अपना खर्च के लिए मेहनत करते हैं, तो इन 3 लोगों का कैसा खर्च उठाएंगे, मतलब वो भी बेचारे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को अपने घर ले जा रहे हैं। क्या करेंगे, अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ देंगे, घर तो ले जाना पड़ेगा। तो रो रो के देखिए मेरी भी आंखें लाल हो गई है, तब मैंने वीडियो देखा था, मुझे रियली बहुत दुख हुआ। और मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ और सबको सपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ में उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। अंशु को वो इतना प्यार करती थी, अंशु को भी उससे अलग कर दिया, अंशु को भी अंशु के घर भेज दिया। अंशु जाते जाते इतना रोई है, वो अपनी सपना को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे कर कर पहले तो उसके पति ही उससे 2 शादी हुई, फिर भी वो विधवा हुई इतनी कम एज में। 25-26 उसकी एज है, 30 एज में आजकल लड़कियों की शादी हो रही है, बट वो 25-26 में ही विधवा हो गई है। दो पति से शादी करने के बाद भी आज उसके पास कुछ नहीं है। तो ये सब है तो उसकी किस्मत का ही खेल, पता नहीं उसकी किस्मत में और क्या लिखा है। उम्मीद करती हूँ भगवान से कि उसकी किस्मत में आगे जो भी लिखा हो अच्छा लिखा हो। पति का सुख उसके हिस्से में नहीं था, लेकिन जो उसकी बच्चियाँ हैं वो उसे बहुत सुख दें, पढ़े लिखें, अच्छे घरों में उसकी शादी हो, हर सुख वो अपनी मम्मी को दे। सपना का रोता हुआ चेहरा बिल्कुल मैं भुला नहीं पा रही हूँ, मैं क्या कोई भी नहीं भुला पा रहा है, किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में भी सपना को हिस्सा नहीं दिया, तो बहुत गलत हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।